अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मेरा नाम है फ़िराल वकार। और नाज़रीन, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की आम आवाम सरवाइव कर रही है। वो लोग कि जो सब्जियों पे और दालों पे गुजारा करते हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, किस तरह से उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के हालात कुछ इस वक्त इस तरह के हैं कि अमीर लोग भी परेशान हैं, हैरान हैं कि ये महंगाई जो है वो किस तरफ से आ रही है और किस तरफ को जा रही है। लेकिन अभी जो गरीब आवाम है, जिनके घरों में सब्जियों और दालों पे गुजारा होता है और फल उनके लिए एक ऐसी चीज़ बन चुके हैं कि जिनको वो सिर्फ रेडियो पे लगे देख सकते हैं। सब्जी तो फिर थोड़ी बहुत ले लेते हैं, लेकिन फल तो बिल्कुल ही पहुंच से दूर हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों से आवाम कितनी नाराज़ है हुकूमत से, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे साथ अभी एक बुजुर्ग खातून मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, सब्जियों की और फलों की कीमतें कैसी हैं? ये कीमत है 150, पौने 200, 200 धनिया एक 30 रुपए का, कोई 40 रुपए का बेचता पिया। एक ही खाए कोई है, मैं दसो पहले एक ही खाए। दाला ने वो भी महंगी 200-250 किलो है। आटा है वो दूसरा है 2000 2200 मन कणक है। अच्छा, कितने 1400 कितने कितने चढ़ गई। ठीक है। की खान लोग अच्छा, रोटी खान के आटा कटा पकन। तो घर में खाना कैसे पकता आपके? खाना कुछ भी नहीं पकता। अभी क्या सब्जी खरीदने आई हैं? दाला इन्हें पकाई दी, शोरा बना ली दा, खा ली दा। तो ये फल ये सब्जी असी नहीं खाते। और फल फल असी चखिया ही नहीं, फल किहो जिहा हुंदा केड़ा नहीं हुंदा, असी चखिया ही नहीं गा। अच्छा। टब्बर खान वाला 6 बाल, मेरे पुत्र दे 2 जी हो, 2 जी असी हां। अब मैं मेहनत करन आई हां। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगी आप? मैं इन्हू की पैगाम देवां? इन्हू अल्लाह पूछेगा, वो उत्ते जिहड़ा मालक बैठा है वो पूछेगा इन्हू कि की करदा फिरना है। वो सड़कां बना गया, वो आ तो नहीं काम कर गया भी महंगाई कीती गया, महंगाई कीती गया, लोकां दा कर दिता। अच्छा जी, अवाम जो है वो शदीद सताई हुई है महंगाई की, और जो गम गुस्सा है हमारे बुजुर्ग शहरियों में वो वाकई बहुत ज़्यादा है। एक और हमारे साथ अभी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब्जियां फल खरीदने आए हैं? पहुँच से बाहर है, ख़रीद नहीं सकता इंसान कोई चीज़। 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं। कोई चीज़ इस वक्त सस्ती नहीं है। जो चीज़ 10-12 रुपये किलो थी पहले, आलू ये हो गया, सब्ज़ी कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। इस वक्त कोई सब्ज़ी आप गोभी ले लें, वो भी 120 रुपये किलो दे रहे हैं। आलू 100 रुपये किलो दे रहे हैं। हर किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा। और फल भी महंगा है। फल तो मेरा ख्याल है अब सिर्फ डेकोरेशन के लिए। फल जो है ना बहुत महंगा हो गया है, इंतहा ज़्यादा। मगर इस वक्त अभी सेब थोड़े है सब सस्ते, बाकी कोई चीज़ सस्ती नहीं है। अंगूर महंगा है, हर चीज़ महंगी है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही है कि लोगों उन्होंने कहा नया पाकिस्तान बनेगा, ये तो पुराने पाकिस्तान से बदतर हो गया नया पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। शिकायतें लोगों की इतनी है। हम कोई बंदा आपको हमारे पास गाहक मंडी में आते हैं ना, हमारा फ्रूट का काम है फ्रूट मंडी में बदामी बाग में, मगर यकीन करें कोई बंदा नहीं कोई इसको हर बंदा कि ये हमने तो वोट दिया, इसको गलती की है, हमने नेक पाकिस्तान की खातिर वोट दिया कि पता नहीं ये आगे हमारे लिए क्या करेगा, हमें 50 लाख नौकरी देगा, फलान देगा। ये इतने वादे किए इस बंदे ने, इतने वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। बिल्कुल जी, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ आवाम के साथ किया हुआ। इनसे बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा किस तरह से महंगाई को देखते हैं? सब्जियां फल आम आवाम की पहुंच से दूर हो गए। आप तो बहुत अच्छा नहीं पा रहे, क्योंकि आपके सामने ही जो हालात हैं। एक गरीब बंदे का कोरोना की वजह से ड्यूटियाँ ही ख़त्म हो गई, उनके पास पैसे नहीं, वो परचेज़ क्या करें। ऊपर जॉब लेस हो गई, बंद हो गई हैं। हर चीज़ महंगी, ईद के बाद मज़ीद महंगी हो गई है। जो अदरक है वो 150 का पाव बिक रहा है, तो कहीं से कौन गरीब बंदे के पास पैसे नहीं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो हमारी तो पहले जो हुकूमत थी, अभी देखे चीनी का रेट ले लें, जो 52 रुपये केजी थी वो ही आज 110 या 100 के करीब जा रही है। हर चीज़ ही महंगी, मेडिसिन की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई हैं। क्या पैगाम देंगे ऐसी सूरत हाल में? देंगे कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे नबी का सदका सब पे रहम करे और अच्छी
सोच उनको दे ताकि गरीबों के लिए भला हो और उनको जॉबें मिलें, नौकरियां मिलें और कारोबार चले और सब्जियों के रेट्स में कमी वाक़या हो। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं हमारे हुक्मरान अल्लाह उनको अच्छा करे, इंशाल्लाह फाज़ शरीयत पे कायम करे। इंशाल्लाह जी, हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कहते हैं वो महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्ज़ी खरीदने आई हैं या फल? मिक्स ही है सब कुछ। तो क्या रेट्स चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अदरक तो बस समझ लें कि उससे बाहर है, जिसके बगैर तो खाना ही नहीं बन सकता। बिल्कुल। और बाकी बस जो भी है ज़रूरत का सामान ऐसे काफ़ी रेट बढ़ गए अच्छा, हैं। घर का बजट कितना डिस्टर्ब हो गया इस वक्त? बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है जो चीज़ हम लोगों को 5 या 6 हज़ार में हमारा मंथ में सब हो जाता था, अब वही चीज़ 10-12 तक पहुंच गई है, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। तो क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? अल्लाह ताला सबको, उनको भी और बल्कि ये जो कर रहे हैं काम, अगर वो लोग वहाँ से 70 या 80 रुपए का रेट रख रहे हैं, बाज़ार में आके ये लोग 100-120 तक बेच रहे हैं, तो इन सबको ही अच्छा, आपने रेट लिस्ट मांगी है इनसे? नहीं, रेट लिस्ट चेक किया करें जी। शहरियों को ये हम दरख्वास्त करेंगे कि रेट लिस्ट ज़रूर चेक किया करें। आपका हक है कि आप रेट लिस्ट चेक करें, आपको पता चले कि गवर्नमेंट ने क्या रेट्स दिए हैं, उसके मुताबिक चीज़ें बिक रही हैं या नहीं बिक रही। वो चीज़ें जो गवर्नमेंट का रेट है ना, वो सिर्फ मॉडल बाज़ार, ये वो जो बाज़ार खुले हैं ना उधर चलता है, यहाँ पे कुछ नहीं चलता। यहाँ पे भी चलना चाहिए, वो हर चीज़ के लिए, हर जगह के लिए, हर रेडी के लिए, हर बाज़ार के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब्ज़ी या फल ख़रीदने आई होंगी? जी, ज़ाहिर आई हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। क्या रेट्स चल रहे हैं? हर चीज़ का रेट इतना ज़्यादा, जो चीज़ 100 की मिलती थी अब वो 200 की मिल रही है। तो इमरान खान ने आके तो कर दिया आवाम यहाँ पे महंगाई का आके कि गरीब बंदा कुछ भी नहीं ले सकता। घर के किराए पूरे करें या बच्चों को खिलाएं पिलाएं हम लोग। अच्छा, पहले तो अक्सर ऐसे लोग हैं कि जो सब्जियां फल जो है, फल तो चले दूर की बात, सब्जियां और दालों पे उनका गुजारा हो जाता था। अभी तो वो लोग जो है, लेकिन सब्जियां दालें भी अब इतनी महंगी हो गई हैं कि बंदा वो भी नहीं खा सकता है। तो क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यही पैगाम है, गरीबों के बारे में कुछ सोचें और महंगाई में कमी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सब्जियां फल लोग ख़रीदने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी शक्लों के ऊपर एक अजीब सी परेशानी है, क्या वजह? नहीं, वो वजह सिर्फ ये है कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और मैं समझता हूँ 25-30% जो है ना वो हर चीज़ की प्राइस जो ऊपर चली गई है, तो उसकी वजह से लोग परेशान हैं कि मतलब है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिल रही उससे उनकी रीज़नेबल प्राइस के अंदर। अच्छा, हुकूमत जो रेट लिस्ट देती है, आपको लगता है ये लोग उसको फॉलो करते हैं? हर जगह तो फॉलोअप नहीं होती, बार रेट लिस्ट तो हर एक दुकान के ऊपर अवेलेबल होती है, लेकिन उसमें कुछ परसेंट वो नीचे करके या ऊपर करके वो देते हैं, जैसे वो देखते हैं कस्टमर आया उसके मुताबिक। इस पे किसका कंट्रोल होना चाहिए? उस पर कंट्रोल ऐसे ही है कि जो इंस्पेक्टर हैं वो फ्रीक्वेंटली उनको चेक करें रेट लिस्ट को, कि जो लगाई हुई है, और कस्टमर से पूछ लें कि भाई ये जो है दिया है आपने सामान उसी रेट पे दे रहे हैं आप जिस रेट पे है। आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? बस मैं ये कहूँगा कि बाकी तमाम चीज़ों के साथ जो मुल्क में प्रोग्रेस हो रही है, जिन एरियाज़ में हो रही है, गरीब तबके के लिए जो है ना यहाँ पे प्राइस जो कम होनी चाहिए ताकि हर आदमी जो है वो अपनी लिविंग्स जो है ना वो बेहतर कर सके। बिल्कुल ठीक है, अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर है वो आसान हो सके, लोग जो हैं वो खाने पीने के लिए कम से कम परेशान ना हो। पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क होना चाहिए इस लिहाज से कि गरीब जो है वो कम से कम 2 वक्त की रोटी खा सके। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियां फल ख़रीदने आए हैं? हाँ जी, जैसे हैं वैसे ही जा रहे हैं। क्यों? बस हिम्मत नहीं पड़ रही इनके रेटों की। 50 रुपये खर्च हो गए हैं पेट्रोल के आने के जाने के, और जैसे हैं वैसे ही जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही इनकी। कल का रेट कुछ है, आज का कुछ है। यहाँ पे सब्ज़ी ले लो, फ्रंट पे जो ठेले वाले हैं इनका और उनका 50 रुपये का फ़र्क है। अच्छा, तो ऐसे हालात कभी हुए थे इससे पहले पाकिस्तान में? ये तो अल्लाह ताला की देन है जो हमें मिल गई है, तो हालात तो आपके सामने ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्योंकि खातून खाना है, घर का बजट कितना डिस्टर्ब हो गया? बहुत ज़्यादा मैं आपको बता ही नहीं सकती। हम देखें आज जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं वापस। जिस चीज़ को पकड़ो वो 100-200 से कम नहीं है। अब हमारा बजट नहीं ज़्यादा देता, कैसे लें? मतलब सब्जियां तो लोग खा के गुजारा कर लेते थे, वो तो सब्जी भी सही भी नहीं है, बासी सब्जियाँ हैं। सब्जी भी प्योर होना तो बंदा कहता है ताज़ी सब्जी है, कोई नहीं भी चलो ले लेते हैं,
सब्जियाँ कुछ ताज़ी होती है, कुछ मिलावट की होती है। अच्छा, तो रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं ये लोग चीज़ें बेचते? रेट लिस्ट किसकी है? कोई रेट लिस्ट नहीं, किसी को बात बताया रेट लिस्ट है, कोई रेट लिस्ट नहीं है, सबका अपनी अपनी मनमानी है। वो और उससे ज़्यादा ही अपना काम दिखा रहा है। आदमी 100 रुपये किलो दे रहा है, वही चीज़ आगे जाके वो 150 रुपये किलो दे रहा है, उससे आगे या अच्छी दुकान पे चले जाओ 200 रुपये किलो है, मतलब दुकान के हिसाब से? दुकान के हिसाब से, क्योंकि ना आगे देने होते हैं ना, ये जगह टैक्स देना होता है इनको। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी कीमतें सब्जियों की, फलों क्या है की? जी बेटा, 100 रुपये किलो चीनी है। आप बताएं, अगर 100 रुपये किलो चीनी लेके जाएंगे तो कितने दिन, वो 2 दिन नहीं निकलते। ये सब्जी सड़ जाते, ये फल सड़ जाते हैं, फेंक देते हैं, मगर रेट सही करते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। फल ज़ाया हो रहा होता है मंडियों में, लेकिन उसको थोड़ा सा सस्ता नहीं देते। आप इधर से पूछ के देख लें, कहीं से भी सब्जी से पूछ लो, वो एक पे रेट पे है बस। पालक ले लो, जो मर्जी ले लो, 100 रुपये कभी अरबी ज़िंदगी में नहीं पिकी। वो कहते जी लेना है लो, नहीं तो आगे जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई अमीर आएगा, कोई गाड़ी आएगी बड़ी, गाड़ी वालों को मुंह मांगी कीमत पे ले जाएंगे। बेटा इधर 20-20 हज़ार रुपया बिल देते हैं, हम कहाँ से दें? हुकूमत को क्या पैगाम देंगी आप? हुकूमत को मैं तो कहती हूँ बस, मेरा तो ये पैगाम है, जो इसने आके यहाँ पे इतनी महंगाई की है, गरीब आदमी कहाँ जाए, किस तरफ जाए बेटा बताओ। बिल्कुल जी, अवाम के मसले बेशुमार हैं, अवाम शदीद नाराज़ है हुकूमत से। और हम जाएंगे नाज़रीन एक ब्रेक पे, और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, मज़ीद लोगों से भी बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बुजुर्ग शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियां और फलों की ख़रीदारी करने आए हैं आप? जी बिल्कुल यही काम है, इसीलिए आया हूँ। तो फिर क्या बना, क्या ख़रीदा, क्या सोचा? देखिए कहाँ तक सुनेंगे और कहाँ तक सुनाऊँ, थोड़ा ही शिकवे सुनाऊँ या ज़्यादा सुनाऊँ? जो शिकवे हैं आपके, अभी शिकवे तो बहुत है, लेकिन हम अभी बात करें सब्जियों फलों की कीमतों के हवाले। देखिए मसला सारा ये है, मैंने 3-4 गवर्नमेंट्स गुज़श्ता देखी हैं, सब आवाम के ही नाम पर उनसे ही वोट लेकर आते हैं। हमारी बेहतरी का उनके पास स्लोगन होता है, हम करने आए, लेकिन आने के बाद वो कितनी और मसाइल में फंस चुके होते हैं। अगर बहुत पीछे चले जाएं, जो मुझसे भी पहले का दौर था, अयूब खां का दौर, आज तक हमारे बुज़ुर्ग उस दौर की क्यों तारीफ़ करते हैं? बिल्कुल, इसलिए कि उन्होंने सबसे पहले मार्केट प्राइसेस पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा और लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं मिली। मैं खुद इस वक्त वोटर हूँ अपने इमरान खान साहब का, इस उम्मीद पर कि तब्दीली आएगी। चलिए, मुझे यकीन है कि वो अच्छे काम कर रहे होंगे, जो काम हमारी आंखों के सामने नहीं है, मे बी उनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, उससे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में उन्होंने लगता है कि कोई तवज्जो नहीं दी, उनके पास जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें फ्री हैंड है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है और किससे जाके हम फरियाद करें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाँ जी, सब्जियाँ फल कैसे चल रहे हैं, क्या कीमतें हैं? बहुत महंगी हैं, हद तो ज़्यादा। हाँ जी, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पहले कभी हुआ पाकिस्तान में ऐसा? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। क्या पैगाम देंगे हुकूमत? तो क्या सस्तवाई करें, कम से कम सब्जियाँ और फल तो आसान कर दें, कोई 2 वक्त की रोटी करीब खा सके। सही बात। अच्छा, यहाँ जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसके मुताबिक चीज़ें सेल हो रही हैं? वो मैंने देखी नहीं, मैंने अभी। अच्छा, मैं हमारी आवाम को ये कहना चाहूँगी, रेट लिस्ट आपको बेशक कोई फॉर्मेलिटी लगती हो, लेकिन फॉर्मेलिटी आपने पूरी ज़रूर करनी है। आप रेट लिस्ट का मुतालबा किया करें, आपका हक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियों और फलों की कीमतों पे बात करना चाहेंगे, क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब है? हिसाब किताब तो काफ़ी ज़्यादा है। जब कोई भी त्यौहार या कुछ आता है तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब क्या वजह है कि ये लोग क्यों इतनी महंगाई करते हैं, इसकी कुछ समझ नहीं आती। तो ये नया पाकिस्तान है, इसलिए इतनी महंगाई है। नया पाकिस्तान देखें, आहिस्ता आहिस्ता ही तब्दीली आएगी ना, एकदम से तो तब्दीली नहीं आती। अच्छा, कोई भी आएगा अगर तब्दीली करना चाहे उसको वक्त लगेगा। अच्छा, तो वक्त दें, आवाम दे इसको, वो ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि जो आवाम चाह रही है थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दें, ताकि वो अपना काम भी आसान करें और आवाम भी जो। अच्छा, आवाम क्या चाह रही है? आवाम क्या चाहती है? आवाम तो चाह रही है कि महंगाई जरी टुट जाए, ठीक है ना, कुछ सस्ता हो जाए, कोई गरीब भी खा ले, कोई अमीर भी खा ले। गरीब भी रोंदा, अमीर भी रोंदा,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ 4 ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। क्या पैगाम देंगी हुकूमत को? ਇਹੀ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। सब्जियां और फल किस तरह? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। सब्जियां पहले पक जाती थी, दालें पक जाती थी, गुजारा हो जाता था। अब तो वो भी बहुत महंगी हो गई चने है। की दाल इतनी महंगी है, चने की दाल इतनी महंगी है कि मामा ने कुछ ना मिले तो कहनी चलो दाल पका लो, तो दाल ही इतनी महंगी है। उन्हें दी सब्जी उन्हें दी दाल, तो उतने में बंदा गोश्त ही ले ले और खा ले। दूध हो हाथ नहीं लगता किसी शय नूं, कोई चीज़ नहीं सस्ती हैगी। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। अवाम जो है वो कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहती। अवाम का मुतालबा सिर्फ इतना है कि सब्जियां और फल कम से कम आसान हो जाए, कोई उनके लिए ख़रीदारी उनकी आसान हो जाए, कोई दालें वो बेचारे 2 वक्त अपने घर में कोई रोटी पका सकें। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताएं कि घर का बजट कितना डिस्टर्ब हो गया इस काफ़ी वक्त? बहुत ज़्यादा। आज सब्ज़ी देख लें इतनी महंगी मिल रही है कि बंदा सोचता है कि सब्जी क्या करनी है, फिर गोश्त ही ले लो। 180 रुपये पाव और फल भी इसी तरह ही महंगे मिल रहे हैं। फल तो मेरा ख्याल है तो 250 रुपये तो सेब दे रहे हैं, 220 तो रुपये। फल तो सिर्फ आपको डेकोरेशन पीस ही बन, हाँ बस डेकोरेशन, बस दूर दूर से देख के खुश हो, लेके ऊपर रख दो कार्नर्स पर, खुश होते रहे देख देख। बस ये इसका कुछ, ये टीवी पर तो इतना आता है, होता है तो कुछ भी नहीं। अमल दरामद तो कुछ भी नहीं हो रहा। आप भी हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, अमल दरामद ज़ीरो है। तो क्या इसका पैगाम देंगे हुकूमत पैगाम को? यही है कि इसको कोई गौर करें। इमरान साहब नीचे आएँ, ज़मीन पर आकर कोई ज़रा लोगों से पूछें। मार्केटों में कोई रेट कमेटियाँ होती थी, वो विज़िट करें, इसको एग्ज़ामिन करें कौन सा दे रहा है। और बात यह है कि ये भी बेचारे बेकसूर हैं। पीछे मंडियों में जाएँ ना, वहाँ पर कोई ज़रा रेट थोड़े करें। उधर से अगर रेट थोड़ा होगा तो आगे रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल पूरी एक चेन है, कहाँ से खराबी है उसको चेक करें। अच्छा, जो मिडल मैन है उनको ख़त्म करें ना। आप ये बताएं कि रेट लिस्ट का मुतालबा हमारी आवाम नहीं करती। नहीं, रेट लिस्ट में भी आप देख लें, रेट लिस्ट के मुताबिक ही है थोड़ा बहुत, लेकिन रेट लिस्ट भी तो यही गवर्नमेंट ही बना रही है ना। लेकिन वो फिर भी मुनासिब होती है। ये लोग तो बिल्कुल अपनी मनमानी कीमतें जो है वसूल करते हैं। ये तो ज़ाहिर है, ये तो बेचारे खड़े हैं, इन्होंने तो मुनाफा अपना कमाना है। लेकिन पीछे से अगर थोड़ा होगा तो रेट लिस्ट उसके मुताबिक इनको देना। रेट लिस्ट तो किसी ने लगाई हुई। रेट लिस्ट जो है वो सबके पास होनी चाहिए और हमारी आवाम को भी इस चीज़ की एजुकेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने रेट लिस्ट का मुतालबा लाजमी करना है, रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ खरीदनी है। मज़ीद 150 रुपये मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल इंतहाई हर चीज़। एक सादी सी सब्ज़ी जिसके लोग कह लेते थे कि और कुछ नहीं मिल रहा तो ये पका के गुजारा कर लें, अब तो वो भी नहीं पक सकती। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि सब्ज़ियाँ फलों की कीमतों के हवाले से क्या ख्याल है आपका? ये इस हुकूमत में आवाम जो है ना रुल गई है। प्याज 70 रुपये किलो, बहुत महंगाई हो गई है। ये आपने क्या ख़रीदा है? प्याज ख़रीदा है, बस इतना सा? बस 1 किलो 70 रुपये का। हरी धनिया 30 रुपये का दे रहे हैं गट्टी। बहुत महंगाई कर दी इस हुकूमत ने। सोच समझ के उन्हें वोट दिया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं उतर सके वो लोग। तो नया पाकिस्तान ऐसा होने वाला था, आपने नया सोचा था? पाकिस्तान नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं सोचा था हमने, लेकिन बस नाम देखिए ये हमारा कसूर है। अच्छा बुरा ये छोड़ें, जब हमें बताया गया था नया पाकिस्तान तो फिर शायद वो नया यही होने वाला था। बस हमने कहा पिछले शायद अच्छे नहीं थे, हमने इनको आजमाया। आपने समझा नया आने वाले का मतलब है अच्छा पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। इन्होंने भी कुछ आवाम को कुछ दिया नहीं है अभी तक। अच्छा, हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ था कि चीज़ें ना महंगी होती हैं, जब महंगाई होती है तो क्या होता है, क्या वजह होती है? कहते हैं कि हुकूमत करप्ट होती है इसमें। हुकूमत करप्ट, आदम करप्ट होता है अगर पेट्रोल बढ़ जाए तो। अब हम क्या करें? अब यही जैसे उन्होंने धरना दिया, हम भी धरना दें, लेकिन यहाँ पे निकलेगा कोई नहीं, नवाज शरीफ लेके निकलेगा नहीं ना, वो लेके निकला था। बिल्कुल जी, मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान में क्यों हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी महंगाई की क्या वजह है? सब्जियां फल हर चीज़ इतनी महंगी। सब्ज़ी महंगी कभी होती नहीं है, ये सिर्फ बारिशों की वजह से सब्ज़ी महंगी हो रही है। इसमें इमरान खान का कोई दोष नहीं है बेचारे का, वो उसका क्या दोष है? जब सब्ज़ी पीछे से आएगी नहीं तो सब्ज़ी महंगी होगी। अब ये पीछे मंडी में महंगी है तो इधर भी महंगी बिकेगी। इसका यानी कि ये एक महीना ऐसा होता है बरसात का, इसमें सब्ज़ी वैसे महंगी होती है। अच्छा, ये पहली बार आया बरसात का मौसम पाकिस्तान? हर साल ही होता है। तो फिर हर साल तो आवाम ऐसे नहीं चीखती? हर साल ही सब्ज़ी महंगी होती है। अच्छा, आपके पास रेट लिस्ट है? हमारे पास रेट लिस्ट होती है। तो आप रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ बेचते? थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे है। कैसे, क्यों? थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे क्यों?
जैसे पीछे से मिलता है वैसे हम बेच देते हैं। अच्छा, ये पीछे से क्यों आपको महंगा मिलता है? कभी आपने सोचा इस पे? सोचा हमने बहुत। कौन है दरमियान में, किसका मतलब? दरमियान में ये है कि जो बंदे उधर रेट लिस्ट वाले जाते हैं ना, उनकी साहबों की ड्यूटी होती है 9 बजे शुरू, और 9 बजे मंडी वेली हो जाती है। वो 9 बजे उधर जाकर क्या करते हैं? क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे? यहाँ कौन आता है चेक करने? यहाँ तो मजिस्ट्रेट काफ़ी है जिनकी नौकरी लगी हुई है, वो भी बेचारे क्या करें, वो भी अपनी कार्रवाई पूरी करके जुर्माने करके चले जाते हैं। उन्होंने और क्या करना है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करके और चले जाते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ तो हर कोई बेबस है, यहाँ आवाम भी बेबस है, यहाँ दुकानदार भी बेबस है, यहाँ हुकूमत भी बेबस है, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी बेबस हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदारी की है? ये फल चल लिए हैं थोड़ी बहुत, टमाटर, प्याज। क्या हालात हैं, कितनी महंगाई बहुत है? महंगी चीज़ें हैं, जो पिछले हुकूमत से डबल महंगी हो गई हैं चीज़ें। तो क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? पैगाम यही देंगे कि गरीबों का ख्याल कर, और यह है कि रोज़गार है नहीं। रोज़गार नहीं है तो क्या करें? अच्छा, ये भाई जो मुझे कह रहे थे ना कि इसमें ये मसला है कि बरसात के मौसम में हमेशा ऐसे होता है। इस दफ़ा आया था कोरोना, अभी भी है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से ना बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे मौके पे तो हर चीज़ आसान हो जानी चाहिए थी। पहले कभी कोरोना भी नहीं आया था, सही है ना? तो बात आपकी कुछ ठीक है। अवाम के पास तो नौकरियां ही नहीं है अब इस वक्त, वो क्या करें? प्याज बलोचिस्तान से आए या अमेरिका से आए? ये तो फिर इमरान खान को, हुकूमत को सोचना चाहिए ना। तो यही बात है ना, तो आपको कुछ बात बनेगी ना। तो आप पैगाम देना हुकूमत को कि सोचे। हमने क्या पैगाम देना, बड़ों ने पैगाम देना है, हम तो सिर्फ बेचने वाले हैं। इधर जैसे हमें मिलेगा, अगर हम बेचना छोड़ देंगे तो आवाम और ये इधर तो सस्ता है, बाहर के इलाकों में चले जाओ, यही टमाटर 120 रुपए किलो। अच्छा, ये इलाके के लिहाज से जो फ़र्क है ना, ये आज नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो या आने वाला कोई और पाकिस्तान हो, ये चीज़ कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्राइसेस चल रही हैं सब्जियों की, फलों की? बहुत महंगाई है। हम लोग तो जी अल्लाह का शुक्र है फिर भी हम ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोगों के लिए तो जीना मुश्किल है। ये इस कदर महंगाई ज़िंदगी में हमने कभी सुनी थी ना देखी थी। वो जिनके घर सब्जी से, दाल से गुजारा हो जाता था, वो तो सब्जी नहीं खा सकते, दाल भी नहीं खा सकते। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा तो खा लेंगे, लेकिन उन बेचारों का तो उनका कौन वाली बात। आपको पता है लोग टमाटर के बगैर हांडी बना रहे हैं, लोग चटनी से खाना खा रहे हैं। चटनी भी मुश्किल है, मिर्ची इतनी महंगी है, चटनी भी कोई नहीं खा सकता। अच्छा, मिर्ची और हरा धनिया तो ऐसी चीजें होती थी सब्जी के साथ एवं ही मिल जाती थी, फ्री मिल जाती थी। तो आप सोचे कि ये फल जो है ये गरीब देख भी नहीं सकता। इतनी महंगाई ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी, तो इतना मुश्किल है। और हमारे हुक्मरानों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अवाम जो है वो शदीद नाराज़ है हुकूमत से, उनको लगता है कि हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही उनके लिए। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी यहाँ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब्जियाँ और फल की कीमतें जो इस वक्त चल रही हैं उनसे मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं मुतमिन, मैं बहुत बड़ी हुई हैं, पहले से बहुत रेट ज़्यादा हैं। ये तो कोई बंदा गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ना सेब ना अंगूर ना कोई चीज़, बस देख सकते हैं ले नहीं सकते इन्हें। और सब्जियाँ, ऐसे ही सब्जियों की कीमतें हैं वो भी आसमान पे चढ़ी हुई हैं, रेट लिस्टें उन्होंने उखाड़ी हुई हैं। जो गवर्नमेंट का रेट है वो दिखाते ही नहीं है कि क्या रेट है, किस रेट पे हम बेच रहे हैं। गवर्नमेंट वो अपना रेट ही उन्होंने बनाया हुआ है, अपने रेट पे ही दे रहे हैं। 400 रुपये किलो तो वो लेसन दे रहे हैं। ये किसका कसूर है? हुकूमत क्यों नहीं चेक करती? मैनेजमेंट का जो चेक करने वाले हैं वो चेक करें ना मैम। देखें इनके जो मजिस्ट्रेट हैं जो ऑफिस में बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो आगे यहाँ पे चेक करें। अच्छा, अवाम कितना, आपको क्या लगता है हम में से कितने लोग हैं जो दुकान पे जाके मुतालबा करते हैं कि हमें रेट लिस्ट दिखाएं? सारे ही करते हैं, लेकिन है ही नहीं, रेट लिस्ट दिखाते ही नहीं है कोई। अब किसी भी सब्जी वाले के पास चले जाए, मैं आपके साथ चलता हूँ, देख लें जाके इन सब फ्रूट वालों के पास, किसके पास है, किसी के पास भी नहीं। सुबह थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, उतार देते हैं, फिर उसके बाद होती नहीं है। सुबह भी नहीं दिखाते, सुबह फर्स्ट टाइम सब्जी लेने हैं वहाँ भी नहीं दिखाते मैम। बिल्कुल जी, मजीद लोगों से इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियों फलों की कीमतों के बारे में क्या कहेंगी? बहुत ज़्यादा महंगाई है, इससे अच्छा तो वो मुर्गी सस्ती है, वो बंदा खा ले। तो उसमें टमाटर, उसमें अदरक, उसमें प्याज महंगी, वो हर चीज़ महंगी की हुई इन लोगों ने, इतनी महंगी की हुई कि बंदा गरीब घर से निकल नहीं सकता। किस लिए निकले? ये खाने के लिए तो मजबूरी, बच्चों को तो देना ही देना ना। वो एक बहुत मजबूर की वजह से पता नहीं इंसान किस तरह ले रहा है। आप क्या पैगाम देंगी? 80 रुपये किलो ये पालक है, और ये 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो ये साग दे रहे हैं। तो ये 1 किलो तो नहीं पकेगा है।
तो आप खुद ही समझदार हैं। आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम मिलेगा कि बहुत बहुत उनकी मेहरबानी, महंगाई कम करें। एक पैसे वाला तो खा सकता है और गरीब बंदा कहाँ जाए, उनको देखें, पैसे वाले को ना देखें। बस हम हुकूमत को यही कुछ कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मुझे बताइएगा, सब्जियों फलों की कीमतों से मुतमईन हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। ये दो साल हो गए हुकूमत जब से आई है तो हालात बहुत ही ख़राब बदतर हो गए। अभी मेरी साइकिल है वो पंचर हुई तो मैं पैदल जा रहा हूँ, साइकिल ख़राब है। हालात ऐसे ख़राब हैं मुल्क के ना, हर जगह जहाँ जाए महंगाई, आटा नहीं मिल रहा। अभी मैं कल भी आटे के लिए यहाँ चक्कर लगा रहा था, आज भी आटे के लिए आया हूँ। अच्छा आटा नहीं, जो गंदा आटा है वो मिल रहा है, वो खाने काबिल नहीं है वैसे ही। और सब्जियाँ और फल बहुत महंगे हैं, वो ले नहीं सकते आप। बेकार जो सेब है वो भी 80 रुपये किलो बेच रहे हैं, लेकिन वो खाने काबिल नहीं है। तो घर में खाना पीना किस तरह गुजारा? बड़ी मुश्किल से मैं 17,000 तनख्वाह लेता हूँ। एक अभी मेरी उम्र 63 साल है, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। हालात अच्छे नहीं है, तो मुझे 17,000 रुपये पूरा महीना मिलता है। आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत यही है कि हुकूमत जो है ना अच्छा काम करे, आवाम के लिए कोई बेहतर रिलीफ दे, तो इनके लिए सोचे, हालात अच्छे करे। मुल्क के गलियाँ टूटी हैं, सड़कें, यहाँ मैं दोपहर को आया था, पानी भरा हुआ था, ये बाजार में पूरी गली बंद थी। बहुत मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं। हल नहीं करिए, हुकूमत हल नहीं करती, कुछ भी नहीं कर सकती। आवाम के बहुत सारे मसले हैं और आवाम जो है वो यही कहना चाहती है कि मसाइल हल करें। 2 साल में मुश्किलात में सिर्फ इजाफा ही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नए पाकिस्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों के बारे में क्या देख रहे हैं आप? मैं अब अबव 60 ईयर्स एज का हूँ। मैंने यही हाल पहले देखा है और यही हाल आज है, और ना ही मुझे मुस्तकबिल की कोई उम्मीद है। हर चीज़ महंगी है। सोर्स जो हमारे इनकम सोर्सेज है वो कम से कम होते जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो ये रोना क्या रोना है, सारी हमारी अशराफिया जो है वो, ना कोई असूल है हमारे यहाँ, ना कोई कायदा है, ना तरीका है। सब्जियों का क्या रोना, हर चीज़ का यही हाल है। तो इसलिए एक सब्जियों का ही नहीं है, हर चीज़ का यही हाल है। हर चीज़ का यही हाल है। अच्छा, सब्जियां और फल, क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं है। रोटी 2 वक्त की, उसके बगैर गुजारा नहीं है। हर चीज़ के बगैर आप गुजारा कर सकते हैं। इवन मैं कहती हूँ आप फलों के बगैर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन सब्जी या दाल, रोटी आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो भी, उसके लिए आवाम परेशान हो गई है। ये आपकी 100% बात ठीक है कि एक गरीब आदमी के लिए या एक औसत दर्जे की फैमिली के लिए ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमें लग्जरी वाली चीज़ें नहीं चाहिए, हमें बेसिकली ये चीज़ें चाहिए। कम से कम ये चीज़ें ही सस्ती करनी चाहिए और ये कंट्रोल रेट्स होने चाहिए। तो ये आपकी बहुत वैलिड आपका पॉइंट है कि हमें कम से कम सब्ज़ी, दाल, रोटी और ये चीज़ें हमारे कम से कम सस्ती होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सब ठीक हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सब्जियों फलों की कीमतें कैसी चल रही हैं? बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। हर चीज़ की महंगाई है, खाली ये नहीं है कि घी ले लो, चीनी ले लो, चावल ले लो, आटा ले लो, सब चीज़ महंगी है। बाजार गए ना शॉपिंग करने, उसे बहुत चीज़ें महंगी हैं, डबल हो गई। गरीब के लिए तो 2 वक्त की रोटी ज़रूरी है। बस मुश्किल हो गई है, रोटी खानी भी बड़ी मुश्किल हो गई। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत कहते महंगाई कम कर दे, इन्हों की मेहरबानी होएगी। आपने ये सोचा था कि नया पाकिस्तान ऐसा होगा? नहीं, ये नहीं सोचा था। ये बहुत काम खराब हो गया। ना सानू पुराना ही सही है, पुराना ही दे दे, नवा अपने को रख लवे पाकिस्तान। हमें पुराना ही पाकिस्तान ठीक है, नया नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियों फलों की कीमतों पे क्या ख्याल है आपका? बहुत ज़्यादा महंगाई है, हमारी तो अफोर्ड ज़्यादा ही है। हम तो घर का बजट आप कैसे संभाल रही हैं? बस संभाल ही लेते हैं, कैसे अब घर से थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं औरतों को। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही है कि अब देखें, अपना ख्याल करें ज़रा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप गरीबों का ख्याल करें, बहुत महंगाई है, कोई खर्चा नहीं पड़ता, कोई ऐसा है घर की पूरी कोई अखराजात इतने हैं हम पा नहीं सकते, क्या करें। और सब्जियां और फल सब्जियां, हाँ खास कर तो सब्जियां और फल बहुत महंगे हैं, क्या करें। क्या पैगाम है हुकूमत? हाँ, हुकूमत का पैगाम यही है, हम कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, सब्जियों फलों की कीमतें कैसी चल रही हैं? बहुत ज़्यादा है। अब तो गरीब आवाम का जीना दुश्वार हुआ। जब से इमरान खान आया, जो रेंट पे रहते हैं उनका आके कुछ करे ना। ये रेंट वालों से भी पूछे ना, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जो रेंट लेते हैं उनका क्या बन रहा है। लेकिन ये किस तरह की सब्जियाँ जो होती मार्केट में कुछ और होती हैं, यहाँ पे कुछ और है। ये मार्केट तो वैसे भी बहुत महंगी है। टाउनशिप मार्केट में 20 से 25 रुपये ज़्यादा इजाफी रेट लगा के देते हैं। क्यों, आपने शिकायत नहीं की कभी किसी को? नहीं, हमने किसी से की ही नहीं। अच्छा, आप समझते एक बंदे के साथ एक इंसान ने कहना है तो उसका क्या होना है? क्या पैगाम देंगी हुकूमत को?
मैं तो कुछ भी नहीं देना चाहती इस हुकूमत को, इससे तो नवाज शरीफ ही बेहतर था। नवाज शरीफ के दौर में कम से कम गरीब आवाम 3 टाइम का खाना तो खाते थे ना, लेकिन अब क्या है, अब 6 माह से स्कूल बंद पड़े हुए, लेकिन उनकी फ़ीसें जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इसका भी तो कुछ करना चाहिए ना। कोई कंसेशन नहीं हुई उसमें भी। अच्छा जी, लोगों के मसले मसाइल इतने ज़्यादा है, शिकायतें इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं पे तो लोग अपना घर के किचन के लिए परेशान हैं, कहीं पे लोग जो हैं वो किरायों की वजह से परेशान हैं, कहीं बिजली के बिलों से परेशान हैं। लेकिन हर चीज़ के साथ गुजारा हो सकता है, लेकिन रोटी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। सब्ज़ी दाल जो गरीब लोगों की खुराक हुआ करती थी, वो भी उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्ज़ियों और फलों की कीमतों के बारे में क्या राय है आप? सब्ज़ी और फलों की कीमतें, इसका ताल्लुक मौसमों के साथ होता है और कुछ हालात के साथ होता है, मंडी की कीमतों के साथ होता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी या फिर कोई हुकूमत चेंज हुई तो फिर सब्ज़ियों और फलों की कीमतें बढ़ गई या कम हो गई। अभी फ़िलहाल सब्ज़ियों और फलों की कीमतें मुनासिब हैं, बेहतर हैं। अभी मैं सब्ज़ी लेने आया हूँ, तकरीबन वही कीमतें हैं जो 2 साल पहले थी। अच्छा। टमाटर की कीमत अगर आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों 400 तक पहुँची थी, वो 15 रुपये भी और 30 रुपये भी पहुँची है दोबारा। तो इसका ताल्लुक ये बढ़ती और कम होती रहती है, फ़िलहाल मुनासिब रेट्स। आप मुतमईन हैं? जी मुतमईन। क्या हमारी आवाम इस वक्त शदीद परेशान है, जो लोग इस वक्त भूख से चीख रहे हैं, जिनके घर में दाल और सब्ज़ी भी मुश्किल हो गई है, उनको क्या पैगाम देंगे? भूख से चीखना, उसकी वजह सब्ज़ी की कीमतें खैर नहीं है। मैं 2 वक्त की रोटी है उसकी 2 वक्त की रोटी, हाँ बिल्कुल। उसकी वजह भी ये कोरोना की सिचुएशन है और मुल्क के जो हालात हैं, इस वक्त काफ़ी अर्सा तक लॉकडाउन रहा है। तो इस वक्त तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था ना, मैक्सिमम। बिल्कुल आप कह रहे हैं पिछले 2 साल जैसी कीमतें हैं, तो पिछले 2 साल में कोरोना नहीं था? हाँ बिल्कुल नहीं था। तो मैं कह रहा हूँ तो कि सब्ज़ी का ताल्लुक, सब्ज़ी के रेट्स का ताल्लुक ना कोरोना के साथ है, ना खपत वैसे रही, और उसकी सब्ज़ी की जो मंडी में रसद थी वो भी बिल्कुल सेम रही। ये मेन मार्केट है, मेन मंडी है, यहाँ पे सब्ज़ी की कीमत बहुत ही मुनासिब होती है। हाँ, 2 वक्त की रोटी का ना होना, उसकी वजूहत कुछ और है। अच्छा, वजह क्या है? सब्ज़ी और फल जो महंगे होते हैं, ये दुकानदारों का कसूर है? काफ़ी हद तक रेट लिस्टें ना होने की वजह भी होती है। रेट लिस्ट तो रोज़ आती है? बिल्कुल रोज़ आती है, लेकिन उस रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं होता। तो हमारा ये कसूर है कि हम चेक नहीं करते रेट लिस्ट। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन प्राइस कंट्रोल की कमेटीज़ भी बनाना और उस पर अमल भी करवाना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। इस सिलसिले में कहूँगा गवर्नमेंट का कसूर है कि उसको प्राइस को कंट्रोल करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2 साल जो जैसे 2 साल पहले कीमतें थी, आज हमने कोरोना की वजह से हम जितना पीछे चले गए हैं, गरीब जितना तंग है इस वक्त, तो क्या ये कीमतें उन 2 साल जैसी होनी चाहिए थी, उनसे कम नहीं होनी चाहिए थी? होनी तो कम चाहिए थी, लेकिन ये है कि फिर मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराने से बेहतर है कि हम हालात को देखें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। हम जो है वो बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, हम जो है वो ये सोच सकते हैं कि इंशाल्लाह कभी हमारी सुनी जाएगी, लोगों के लिए 2 वक्त के खाने का जो हसूल है वो आसान होगा। और हमारी हुकूमतों को एक बार फिर से यही कहेंगे कि थोड़ी सी अपनी निगरानी जो है वो सख्त करें, ज़रा रेट लिस्ट जो है वो प्रॉपर उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं ये चेक किया करें, कीमतें अपनी मनमानी की कहाँ पे हो रही होती हैं वो देखा करें, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करें। आवाम जो है वो इस वक्त आपसे कुछ भी नहीं चाहती, सिर्फ कीमतों के ऊपर कंट्रोल चाहती है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।